अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। आज हम बात करेंगे कि रोज़े के दौरान हमने किस किस्म की जो है ख़ुराक का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हमें पता है कि रमज़ान जो है इस वक्त थोड़ी सी गर्मियों में आ रहा है, सो आपने अपना पानी का इंटेक जो है वो अप्रोप्रिएट रखना, एडिक्वेट रखना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम सहरी से बात करते हैं तो सहरी के अंदर आपने माई प्लेट का कॉन्सेप्ट याद रखना है। माई प्लेट से मुराद ये है कि अपनी प्लेट को 4 हिस्सों में तकसीम करें, जिसके अंदर से 1/4 हिस्सा सब्जियों पर मुश्तमिल हो, दैन फल, और फिर कोई भी प्रोटीन का सोर्स, और आ जाता है ग्रेन्स। प्रोटीन के सोर्स की बात यह है, जब हम बात करते हैं तो मतलब उससे ये है कि आप गोश्त खा सकते हैं, अंडा लिया जा सकता है, दालें खा सकते हैं, चने लिए जा सकते हैं, लोबिया खाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमें प्रोटीन देती हैं। फलों का तो हमें समझ आ ही रही है। फिर अगर हम बात करें तो सब्जियों के अंदर भी आप कोई सी भी सब्ज़ी स्टार्ची वेजिटेबल्स के अलावा जिसके अंदर आलू वगैरह आ जाते हैं, उनके अलावा कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। और फिर जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स के अंदर जो है आपने कोशिश ये करनी है कि स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स लेने हैं, मतलब स्लो डाइजेस्टिंग फूड्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नान की निस्बत बेहतर ही है कि आप घर की जो हमारी चोकर की रोटी होती है घर के आटे की, वो बेहतर है। इसी तरह से अगर हम वाइट ब्रेड की बात करते हैं तो उसकी निस्बत ब्राउन ब्रेड लेना बेहतर है। या कोई सा भी और सीरियल जिसके अंदर फाइबर मौजूद है, वो स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स में आ जाता है, मतलब स्लो डाइजेस्टिंग फूड है। सो ये स्लो डाइजेस्टिंग फूड्स, ये हाई फाइबर फूड्स क्या करते हैं कि आपको आहिस्ता आहिस्ता से पूरे दिन के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि रोज़े के हालत में हमें इसी तरह का फूड चाहिए जो कि एकदम से आपके ब्लड शुगर लेवल को ना बढ़ाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपको एनर्जी दे और पूरा दिन जो है हमें थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो अगर आप इस तरह का चीज़ खा लेंगे जो कि फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाएगी, तो वो आप फ़ौरन से एकदम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, और फिर जो है पूरी दिन आपकी बॉडी जो है बहुत लेथार्जिक सा फील करेंगे आप। सो आपने स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स का इस्तेमाल करना है, मतलब ये कि आपने रिफाइंड चीज़ें नहीं लेनी, और वो चीज़ें लेनी हैं जो कि चोकर जिनमें शामिल होगा। फिर साथ में कोई डेयरी प्रोडक्ट के तौर के ऊपर आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से आप कच्ची लस्सी या लस्सी बना के पी सकते हैं। एक चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत गलत होती है वो है चाय का इस्तेमाल, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़े गर्मियों में हैं, और वैसे भी हम पानी का इंटेक हमारा उतना, जितना भी हम कोशिश करें लेकिन उतना नहीं हो सकता जितना होना चाहिए। सो उसके अंदर क्या होता है, अगर आप चाय वगैरह पीते हैं तो ये सारे डायूरेटिक है, मतलब आपका इनका डायूरेटिक इफेक्ट है, मतलब आपकी बॉडी से जो है ये आपको प्यास ज़्यादा लगाते हैं, आपकी बॉडी से जो है वो आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हो रही होती है। सो अगर हम पानी इतना पी भी नहीं रहे, और अगर हमने चाय पी लिया और हम पानी पी भी नहीं सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होगी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी। सो चाय का इस्तेमाल, हमारी ये जो प्रैक्टिस है, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर हम अगर अफ्तारी के ऊपर आ जाते हैं तो कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले जो है खजूर से रोज़ा खोलें, क्योंकि एक तो हम इस्लामी लिहाज से भी अगर बात करें तो खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो है खजूर है, ये हमें फ़ौरन से इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है कि आपकी पूरी बॉडी जो ड्रेन हुई हुई है, ये आपको एकदम से आप एनर्जी आपके अंदर आ जाती है जब आप खजूर लेते हैं। सो खजूर से रोज़ा खोलें। उसके बाद आपने ये करना है, कोई भी नेचुरल जो शुगर कंटेनिंग ड्रिंक जो है वो आपने लेना है, जिसके अंदर आप दूध भी ले सकते हैं, इसी तरह से लस्सी या कच्ची लस्सी बना लें वो भी ले सकते हैं। स्कंजबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, नेचुरल जो हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं वो ले सकते हैं। फिर आप अगर आपने खजूर वगैरह खा ली है तो उसके बाद आपके पास थोड़ा सा अलाउंस है कि आप 1 से 2 फल ले सकते हैं। अगर आपने उसको फ्रूट चाट बना ली है तो उसके अंदर भी हमारे यहाँ ये जो होता है कि हम उसके ऊपर चीनी और बहुत कुछ डाल के उसको लजीज करने के चक्कर में बहुत कैलोरी डेंस भी कर लेते हैं। सो वो आपने कोशिश ये करें कि आप होल फ्रूट खाएं। अगर आपने फ्रूट चाट का एक बोल ले लिया है तो उसके अंदर चीनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसके अंदर जो फ्रूट्स आपने ऐड किए वो छिलके के साथ काटें, और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर फल को आप ना लें। इसके अलावा आपने कोई एक जो हमारे यहाँ चाट वगैरह बनती है, चना चाट होगी, या हमारे यहाँ जो लोबिया की चाट है, वो भी बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं बनिस्बत हमारी जो होता है दही भल्ले की। क्योंकि दही भल्ले की निस्बत जो है, अगर हम फ्रूट उसकी चना चाट की बात करते हैं तो दैट इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन। सो आप ये कर सकते हैं कि चना चाट खा लें, या फिर आप लोबिया की चाट ले लें, लेकिन सारा कुछ जो है वो एक साथ नहीं खा लेना है। एक आपके पास अलाउंस है कि आप एक चीज़ ले सकते हैं।
इसके बाद आपने थोड़ा सा जो है वो ब्रेक लेनी है डिनर करने से पहले, और इसके दौरान आपने क्या करना है, अपनी नमाज वगैरह इस तरह से पढ़ लें, थोड़ी सी एक्टिविटी अगर आपने करनी है तो वो कर लें। फिर आपने खाने के अंदर, खाने की जो हम बात करेंगे तो उसके अंदर भी आपने माय प्लेट का कॉन्सेप्ट दोबारा से उसी के हिसाब से आपका मील जो है वो होना चाहिए। अब उसके अंदर क्या है, अगर हमने बात कर ली, जैसे हमने बताया था कि डेयरी का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तो अगर आपने वो लस्सी या दही मतलब लाइक अगर आपने दूध या इस तरह मिल्क शेक वगैरह पी लिया तो वो तो उसका जो पोर्शन था वो आपने ले लिया। फिर अगर हम बाकी जो 4 चीज़ें हैं उनके अंदर वो थोड़ी थोड़ी आपने, अगर आपने फल भी इसी तरह से अफ्तारी के टाइम पे इस्तेमाल कर लिए तो वो आपने डिनर के अंदर नहीं लेना है। तो क्या रह गया, बाकी रह गया हमारे पास कोई भी रोटी या इस तरह की ग्रेन्स में से कोई एक चीज़, देन प्रोटीन का एक सोर्स, और देन सब्ज़ी। सो इस तरह की चीज़ आपने ले लेनी है, लेकिन आपने ये कोशिश ये करना है कि जो मील होगा वो भी आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें भी नहीं खानी है उसके अंदर, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि तब भी। और इसी तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा चिकनाई या बहुत मुरगन किस्म का खाना खाएंगे तो उसके बाद भी आपको प्यास ज़्यादा लगती है, ना सिर्फ प्यास ज़्यादा लगती है बल्कि उस तरह का फूड को डाइजेस्ट करना भी आपकी बॉडी मतलब टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने में। सो अगर आपने उसके बाद खाना खाने के बाद सो ही जाना है, बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप उसको इबादत के अंदर गुजारें, लेकिन अगर आपने सो जाना है तो सोने में क्या होता है, हमारे यहाँ फूड इस तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, उस तरह से आपका मेटाबॉलिज्म भी उस तरह से नहीं होता। सो आपने अपने मील को जो है वो लाइट रखना है, क्योंकि हमने बाद में सहरी में फिर उठ के दोबारा से खाना है। तो अगर आप का मील लाइट होगा, उसको डाइजेस्ट करना भी आपके लिए आसान होगा, बहुत ज़्यादा आपको भारीपन फील भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने कुछ बात कर ली डाइट के हवाले से, और आपने एक चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, वो ये है फ़िज़िकल एक्टिविटी। अब उसके ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी किस तरह की रोज़े की हालत में बेहतर होती है और उसकी टाइमिंग क्या है। लेकिन बात याद रखने की ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम अगर पहले थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव होते भी हैं तो रोज़े की हालत में हमारी बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। सो इस किस्म की हमें प्रैक्टिस से अवॉइड करना है। आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखें और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की एक्सरसाइजेज आपने नहीं करनी। आप सिंपल वॉक जो है वो कर सकते हैं, 30 मिनट्स के लिए आप चहलकदमी कर लें। ठीक है, और मज़ीद इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें आप हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर कमेंट कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्दी ईटिंग विद सिद्रा के नाम से जो है फेसबुक का पेज है, और यहाँ पर भी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें अपनी क्वेरी बता सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।